हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे एंड सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेसिकली ये वीडियो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट 25 डेज में आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको दोनों बुक कवर पूरी नहीं करनी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप दोनों बुक अच्छे से कवर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करिए। जो हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले करिए, उसके बाद जो लो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको बाद में करिए। लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपको चैप्टर अच्छे से आता है वो तो आपको करना ही करना है। अब ये टाइम वो नहीं है कि आप न्यू चैप्टर्स में एंट्री करेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी कोई चीज़ होती है। अगर आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप दोनों मॉड्यूल अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही क्लियर नहीं है तो आप सारे चैप्टर्स को एक साथ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अभी आपके पास 25 दिन रहते हैं, उसमें आप दोनों मॉड्यूल में से जितने चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करिए। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, 20 मार्क्स की थ्योरी भी आती है जिसमें ट्रू फॉल्स भी आता है। सो आप थ्योरी पर भी अपना फोकस बनाइए कि न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है एज वेल एज थ्योरी। कोई ऐसे करता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ जाता है, थ्योरी छोड़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। थ्योरी से बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको थ्योरी भी पढ़नी है एज वेल एज न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। आपको एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक बैक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से बन के आ जाए कुछ नहीं पता होता, तो आपको पूरी मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व करनी है। जितना आप कर सकते हैं आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। और जो ट्रू फॉल्स आपके चैप्टर के बैक में दिए रहते हैं वो भी आपको सारे पढ़ने हैं। जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। और जो थ्योरी है वो फर्स्ट मॉड्यूल से ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू सेकेंड वन, तो थ्योरी को आप फर्स्ट मॉड्यूल से ही प्रिपेयर करें। अब बात करते हैं लॉ की। देखिए, लॉ में क्या करना है। लॉ में टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सोगा, एलएलपी एंड कंपनी एक्ट। देखिए, इनकी जो अमेंडमेंट्स है ना वो भी आपको पढ़ के जानी है। जो न्यू आई है वो भी आपको पढ़नी है, जो पुरानी है वो भी आपको पढ़ के जानी है। क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, कौन से टॉपिक से आ जाए, फिर बाद में दिक्कत होती है उसको पहचानने में। फिर आप रिग्रेट करते हैं कि हमने उस टाइम क्यों नहीं पढ़ा था। अभी आपको यही करना है कि पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, जो है पार्टनरशिप, सोगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर ये तीनों चैप्टर आपके अच्छे से हो जाते हैं, इनका एक एक प्रोविजन आपको अच्छे से हो जाता है, उसके बाद आप कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट प्रिपेयर करेंगे उनके अमेंडमेंट के साथ। देखिए, खाली ओरल करके सब कुछ नहीं होता है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, हाँ आपको लॉ आ गई, ऐसा नहीं है। जब आप पेपर में सॉल्व करने बैठते हैं ना, उस टाइम आपको टेंशन हो जाती है कि ये मेरा पेपर कंप्लीट कैसे होगा, ये क्वेश्चन है इसको मैं कैसे अच्छे से लिखूं, इसकी कंक्लूजन की एंडिंग कैसे करूं, कौन से कीवर्ड यूज करूं, कौन से साइड हेडिंग यूज करूं और प्रोविजन कौन सा अप्लाई करूं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत मेन प्रॉब्लम है जो एग्जाम टाइम में आती है। खासकर आपको इस प्रॉब्लम का अच्छे से ध्यान रखना है अपनी लॉ की प्रिपरेशन करते हुए कि हाँ, लॉ राइटिंग में भी करनी है। अभी भी आपके पास 25 दिन रहते हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन भी पर डे राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत कुछ आ जाएगा लॉ में लिखना। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाता है, प्रोविजन कैसे अप्लाई किया जाता है, कंक्लूजन की एंडिंग कैसे की जाती है। देखिए, अगर आपने प्रोविजन गलत अप्लाई कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन कट हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बट अगर आपका प्रोविजन सही है और कंक्लूजन गलत है तो आपको 2 या 3 नंबर आराम से मिल सकते हैं। आईसीएआई कभी भी फुल मार्क्स नहीं देता है किसी भी क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ मिस्टेक वो निकाल ही देता है। तो प्लीज इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपना कीवर्ड, साइड हेडिंग्स एंड आपके जो प्रोविजन है अच्छे से अप्लाई करके आना है। लाइक कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ गया आपके पेपर में और आप सिर्फ 1 पेज का लिख के आ रहे हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। जितना मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने क्वेश्चन का आंसर दे के आना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आप पूरा 1 पेज भर रहे हैं तो गलत है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो एटलीस्ट आपको एक पूरा पेज फिल करना है। 6 मार्क्स का पूछा गया तो एटलीस्ट आपको 2 पेज फिल करना है। ये नहीं कि आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेज फिल करके आ रहे हैं। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपका आंसर कितना लेंदी बैठ रहा है। और हाँ, बार बार आपको रिवाइज करनी है बुक, लर्न नहीं करना है। जितना आप लॉ को लर्न करेंगे ना उतना जल्दी आप भूल जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं अब क्या लिखूं, मुझे अब क्या लिखना चाहिए। आपको सिर्फ उसको बार बार रिवाइज करना है, रीड करना है, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। जो आपको वर्ड समझ नहीं आता है उसको हाईलाइट करिए, उसका मीनिंग फाइंड आउट करिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और जो बुक में चैप्टर के बैक में क्वेश्चन दिए रहते हैं ना वो भी आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इनमें से भी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। मोस्टली जो सोगा चैप्टर है उसके बैक में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसलिए आपको पूरी बुक को अच्छे से पढ़ना है। अभी भी टाइम है। अगर आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे तो आप मोस्टली सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं कर सकते। अगर आप फोबिया बना लेंगे कि अरे अभी तो बहुत कम दिन रह गए, हम नहीं कर पाएंगे, बस इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप कर सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है तो। और हाँ, डिस्ट्रैक्शन अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है कि और हाँ, ये वो टाइम है कि आपको इस टाइम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि आप लॉ पढ़ रहे हैं, बीच में आपने एकदम से फ़ोन चला लिया तो भाई आपका पूरा 1 घंटा खराब हो गया। तो फ़ोन को अवॉइड करिए 25 दिन के लिए मैक्सिमम। उसके बाद
तो आपके एग्जाम ओवर हो जाएंगे, फिर आपको जितना फ़ोन चलाना है उसके बाद चलाइए। अब हम बात करते हैं इको की। देखिए इको में चैप्टर 2 एंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन अच्छे से रीड करनी है, एक एक इकोनॉमिस्ट का नेम अच्छे से रीड करना है। अगर आपको इकोनॉमिस्ट के नेम ज़्यादा याद नहीं रहते, आप बार बार भूल जाते हैं, तो आप इसके लिए एक टेबल मेंटेन कर सकते हैं कि आप एक पेपर पे सभी इकोनॉमिस्ट के नेम मेंशन कर लीजिए और उनका जो जो वर्क है उनके साइड में लिख लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर 5 एंड लास्ट में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4। देखिए चैप्टर 1 में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नेम हैं। कभी कभी क्या होता है कि ईयर के साथ इकोनॉमिस्ट का नेम पूछ लेते हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अपनी तरफ से अपनी तैयारी एकदम फुल फाइन रखिए। उसके बाद बात करते हैं बीसीके। बीसीके में सभी चैप्टर्स इक्वल वेटेज के हैं, ये नहीं कि कोई चैप्टर हाई वेटेज का है कोई लो, सभी चैप्टर बीसीके में इक्वल वेटेज के हैं। जो उसमें कंपनी वाला चैप्टर है उसके लिए भी आप एक टेबल मेंटेन कर लीजिए, जिसमें जो कंपनी वाला चैप्टर है जिसमें सारे सीईओ सीएफओ को नेम आ जाएंगे, सारे कंपनीज के नेम आ जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी का नेम आ जाता है, किसी के भी सीईओ का नेम आ जाता है, किसी का भी ईयर पूछ लेते हैं, किसी का भी हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जो कंपनी चैप्टर है बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इस पर जरूर फोकस बनाइए। इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन जरूर आते हैं और जितने बाकी चैप्टर हैं आपको अच्छे से रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम लगे उसको हाईलाइट करके आप अपने टीचर से कंसल्ट करिए। बाकी आपको क्या करना है, एक एक लाइन को थॉरली रीड करना है बीसीके में। ये मत सोचना बीसीके ने 40 मार्क्स की तो आती है, तुक्के लग जाएंगे, नहीं ये सब नहीं है। तुक्के लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे और सही सही टिक करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो ये सब कब हो पाएगा, जब आप अच्छे से रीडिंग करेंगे, थॉरली रीडिंग करेंगे। अब आपका रहता है बीसीआर। देखिए बीसीआर में क्या है, ग्रामर तब हो पाएगी जब आपके रूल्स स्टेप्स पर हैं। अगर आपके रूल्स ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आप ग्रामर नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने एक बार रूल्स पढ़िए, उसके बाद ग्रामर सॉल्व करिए। फिर कम्युनिकेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जितना राइटिंग पोर्शन है वो भी बहुत ईजी है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। रेज्यूम में एक नई चीज़ है जो फाउंडेशन में है, लेकिन अगर आप उसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसको लिखना कैसे है। लास्ट रहता है आपका मैथ्स। देखिए मैथ्स में आप पूरी बुक सॉल्व नहीं कर सकते, टाइम लग जाएगा। मैथ्स में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेके चलना पड़ेगा कि हाँ आप 60+ मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पेपर में 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। जो कर लेते हैं वो हाई लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ उनकी मैथ्स अच्छी होती है, लेकिन जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। अगर वो 40 मार्क्स से पेपर अटेम्प्ट करके आता है तो उनके 30 या 35 मैक्सिमम आता है। तो आपको क्या करना है, 50+ से ऊपर का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, ना कि 40 तक का। अगर 40 तक का करके आएंगे ना तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप 50+ तक का करके आएंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी हुई 4-5 नंबर की, तो आप आराम से पास हो सकते हैं। और मैथ्स में करना क्या, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 4 चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो आप आराम से पास हो सकते हैं। उसके बाद स्टैट्स में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी अगर आपकी मर्जी है तो कर सकते हैं, अगर आपको आती है तो इंडेक्स नंबर एंड लास्ट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये कुछ चैप्टर्स है, अगर आपको आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी है, लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, 20 मार्क्स की आती है, बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको एक बार इनका फंडा समझ में आ गया कि इनको सॉल्व कैसे करना है तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, छोड़ने की गलती मत करिएगा। एक तो क्वेश्चन ऑड मैन आउट कैसे होता है जो समझ में नहीं आता है वो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी जो 3 चैप्टर्स उनमें से इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको एक बार मेथड समझ में आ गया करना कैसे है तो आपके 15 to 20 मार्क्स पक्के। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ इस टाइम आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप अपना सिलेबस 25 डेज में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत बन जाएगी, इन पास होने के चांसेस और भी कम हो सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 4 महीने हो, 6 महीने हो, नो मैटर, आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है क्योंकि आप तब तक सीरियस नहीं होते जब तक आपके एग्जाम्स पास नहीं आता है। लेकिन अब ये टाइम है कि एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं, सिर्फ 25 डेज रहते हैं। अगर आप चाहें तो प्रोडक्टिव स्टडी कर सकते हैं। 25 डेज में आप 200+ मार्क्स स्कोर कर लेंगे अगर आप इस तरह से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के चले। अगर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे कि हाँ मुझे 25 डेज में दिन रात पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अगर आप एक दिन भी 12 घंटे पढ़ेंगे ना बहुत कुछ कवर कर लेंगे। खाली ये नहीं कि आपको आगे का कवर करते जाना है, पीछे का आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन हैंड टू हैंड करते जाएंगे ना तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक दिन में आपका रिवीजन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ते भी जाइए और हैंड टू हैंड रिवीजन भी करते जाइए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।